viewers, welcome to this YouTube channel English Origin. टेंस अंग्रेजी के सबसे इम्पॉर्टेंट मुकाम पर आज मैं आपको ले चलता हूँ। ये टेंस बचपन से आप सुने हैं कि टेंस जानो टेंस जानो, तो टेंस जानो, अगर टेंस नहीं जाना तो अंग्रेजी नहीं जाना, ऐसा कहा जाता है। हमने अपने लाइफ में ऐसे बहुत ढेरों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, जो मैं तो कॉलेज लेवल की पढ़ाई करता हूँ, लेकिन ऐसे ढेरों बच्चे आए जो टेंस पर उनको कमांड नहीं था। उसके लिए हमने उसको बांट दिया दो भाग में। एक हम ओल्ड टेंस पढ़ाते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसको ट्रेडिशनल टेंस भी कहते हैं, जिसमें कि हम थोड़ी सी चर्चा उसकी करते हैं। हम मैंने आपको बताया था कि है हूँ हैं देखो तो प्रेजेंट, आती थी देखो तो पास्ट, गागेगी देखो तो फ्यूचर। उसके बाद उसके भेद को पकड़ने का हमने एक अलग तरह का नियम दिया था कि ताते ती रहे तो इंडेफिनिट समझना, रहा रही रहे तो इम्परफेक्ट, चुका चुकी चुके रहे तो परफेक्ट, और रहा रही प्लस टाइम रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वो जिस भी टेंस में, जैसे मैं जाता हूँ प्रेजेंट हो गया, मैं जाता था पास्ट हो गया, फिर मैं जाऊँगा फ्यूचर हो गया था। अब फिर उसके भेद में चलिए, मैं जाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, हूँ से प्रेजेंट, ता से इंडेफिनिट। ये ग्राफ सिस्टम पर हमने पढ़ाया था आपको। मैं जा रहा हूँ, तो हूँ को मैंने बताया था कि हूँ से प्रेजेंट। फिर हमने आपको बताया था कि हूँ और है तो प्रेजेंट, और रहा रही है तो इम्परफेक्ट, तो दोनों मिला के प्रेजेंट इम्परफेक्ट। मैं जा चुका हूँ, तो हूँ से प्रेजेंट, चुका चुकी से परफेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, तो यहाँ टाइम भी लगा हुआ है हूँ है तो प्रेजेंट, चुका रहा रही प्लस टाइम रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट, इसी तरह से फ्यूचर। यानी कि हमने आपको 10-12 मिनट की वीडियो में पूरा टेंस पढ़ा दिया था और एक क्लास में पढ़ाया था। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे उस ट्रेडिशनल या ओल्ड टेंस को जरूर पढ़ लें, जरूर देख लें, क्योंकि उसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या रहता है ये आपको वहीं याद हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट में क्या लगाते हैं, परफेक्ट में क्या लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। आज हम यही टेंस को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये टाइम एंड टेंस का आधुनिक विचार है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। हम अपने जीवन में या हमारे एज ग्रुप के लोग सिर्फ वही ओल्ड टेंस पढ़ करके ही सारी जिंदगी काम चलाए, लेकिन आप लोगों के ज़माने में आज ये जो कंसेप्ट आया है टेंस का, यही कंसेप्ट चल रहा है जिसको टाइम एंड टेंस का। ऐसे लोग इसकी बहुत सारी व्याख्या करते हैं कि टाइम हुआ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो भी टाइम हुआ, और टेंस क्या है, तो एक्शन है, वो वर्ब का होता है। तो वर्ब तो समय के सापेक्ष होता है, इसलिए टाइम एंड टेंस ये कंप्लीट नाम दिया गया। दूसरी इसकी एक वजह ये भी थी कि ओल्ड टेंस बड़ा भ्रामक था, बड़ा कंफ्यूजिंग था। क्यों? उसके जो वाक्य बनते थे वो कभी कभी द्विअर्थक हो जाते थे, यानी कि उसके 2 अर्थ हो जाते थे या अन्य कोई अर्थ हो जाते थे, यानी कि अर्थ का अनर्थ भी कभी कभी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे हम लोग कहते हैं सूरज पूरब में कल उगेगा। लगता है कि ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, लेकिन लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशन का जो मूल चीज है, यानी कि उसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि सेंस मस्ट बी कन्वेड इन द ट्रू सेंस, यानी कि सही अर्थ में इसको कन्वे होना चाहिए। इसका माने हुआ कि सन पूरब में कल उगेगा, यानी कि आज पश्चिम में हुआ था, इससे कन्फ्यूजन हो गया ना। इसीलिए इससे बचने के लिए ये टाइम एंड टेंस का कंसेप्ट आया है, जिसको हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं टेंस का, जिसको टाइम एंड टेंस का। चलिए हम इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि ये परिस्थिति को देखते हैं कि ये किस परिस्थिति में ये वाक्य है। चाहे वो किसी भी टेंस में व्यक्त हो, लेकिन वो बनेगा परिस्थिति के अनुसार।
और इसी के लिए हम इसी के आधार पर ही टेंस को डिसाइड करते हैं, उसी के आधार पर विचार करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। नेक्स्ट कंसेप्ट ये भी है कि खास परिस्थिति में किसी खास टेंस का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि ये अंग्रेजी का चेक्स एंड बैलेंस है, बहुत ही ये लिमिटेड टू एक्सटेंट है, टू सम एक्सटेंट। वो क्या है कि आप जो कहना चाहते हैं उसका एक ही सेंटेंस हो सकता है, उसका दूसरा सेंटेंस जैसे बनाएंगे वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो और भी कोई अर्थ दे सकता है। इसीलिए टेंस अपने आप में एक एब्सोल्यूट करेक्टनेस लेके आता है, टाइम एंड टेंस। इसीलिए इसको परिस्थिति के अनुसार जब डिटरमाइन करते हैं तो ये एरर नहीं होता है। इसीलिए इसको हम यही समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस, यानी कि परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से टेंस डिटरमाइन करते हैं। अब वहाँ है, हूँ, है, था, थे, थी, ये गागेगी का कंसेप्ट नहीं रहा। हम बनाते हैं सूरज कल पूरब में उगेगा, इसको अंग्रेजी में अगर बनाएंगे तो बनेगा सन राइजेज इन द ईस्ट। ये तो बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन वाक हमारा गा लगा हुआ है तो फ्यूचर का कंफ्यूजन हो सकता है। इसी से बचने के लिए आपको परिस्थिति पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि ये टाइम एंड टेंस, इसको सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं, मैं कहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अगर ऑर्डर होता है तो वो एक अल्टीमेट ऑर्डर होता है, उसकी अपील और कहीं नहीं होती है। यानी कि लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन को पर अगर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है तो सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन प्रिवेल करेगा ओवर द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट्स। इसीलिए ग्रामर में जितने भी आप आगे नियम पढ़ेंगे उसमें अगर कहीं कोई क्लैश हो रहा है नियम का, तो वहाँ अगर टाइम एंड टेंस का रूल अप्लाई हो रहा है तो इसी का रूल चलेगा, इसी मान्य होगा यही, और सबका नियम कट जाए। यानी कि टाइम एंड टेंस इस जगह सुप्रीम कोर्ट के कैपेसिटी में रहता है। यानी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का चेक्स एंड बैलेंस है, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। एकदम संतुलित कर देता है और इसको एकदम चेक करता है कि अनाप शनाप दूसरा अर्थ नहीं ले लें आप। ओल्ड टेंस जो हम लोग हटाए या उसको अब नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो त्रुटिपूर्ण था, इफेक्टिव था। इसके अर्थ, इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता था। जैसे उदाहरण अभी बताए, द सन विल राइज इन द ईस्ट। ये विल राइज को आप बढ़िया से देखिए, ये आपको कितना अजीब लगता है, कितना गड़बड़ लगता है। विल राइज मतलब उगेगा इन द ईस्ट, पूरब में। सूरज पूरब में उगेगा, यानी कि आज पश्चिम में उगा था या दक्षिण में उगा था, ये तो बड़ा गड़बड़ बात हो जाएगी। आपको समझने में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। भाषा का जब हम एक्सप्रेशन देते हैं, उसको जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वो ट्रू सेंस में रहना चाहिए। इसीलिए इस वाक्य को हम लोग क्या बनाते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये इसका करेक्ट फॉर्म है। क्यों है? ये एक ऐसी परिस्थिति है, हम जहाँ परिस्थिति की बात किए कहे थे, सरकमस्टांस की बात किए थे। सूरज का उगना ये इस परिस्थिति का द्योतक है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह एक शाश्वत सत्य है कि सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है। इसको हम दूसरे किसी टेंस में व्यक्त नहीं कर सकते, तो हमको यही बनाना पड़ेगा और यही करेक्ट हो, भले ही सेंस उसमें रहे कि कल उगेगा या जो भी हो। तो हर हालत में ये परिस्थिति पर डिटरमाइन होगा। यही बात आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए अब हम आज चर्चा करते हैं टाइम एंड टेंस का नियमों का। आप टाइम एंड टेंस के हमने अपने जीवन में ढेरों किताबें पढ़ी, बहुत जगह हमने, अभी भी हम समझते हैं कि शौक होता है हमको, तो हम प्रत्येक ग्रामेटिकल आइटम्स को और दूसरे राइटर्स के भी पढ़ता हूँ ताकि हमको कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। लेकिन वो सभी नियम हमको बड़ा कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए हमने इसका बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है आपको।
एक तरह से हमने इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, R&D जिसको कहते हैं। उसमें हमने डेवलप करके इसको इस तरह से बनाया है। आप इसी तरह से पढ़ें, बिल्कुल आसान है। देखिएगा कि आपको 5-6 क्लास में हम टाइम एंड टेंस का मास्टर बना देंगे, ये हमारा दावा है। चलिए इसको देखते हैं। ये जब नया कंसेप्ट है तो ओल्ड कंसेप्ट में थोड़ा नाम भी बदल गया। न्यू कंसेप्ट जब आया इसका नाम भी बदला। ओल्ड कंसेप्ट में जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते थे, नाम में देखिए परिवर्तन हो गया। अब इसको प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है। इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट को परफेक्ट ही रहने दिए हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते। ये दोनों सेम है। पास्ट में ख्याल ये रखिएगा कि इंडेफिनिट और इम्परफेक्ट का ही नाम सिर्फ बदला है। इंडेफिनिट का नाम बदल के सिंपल हो गया है, इम्परफेक्ट का नाम बदल करके क्या हो गया? कंटिन्यूअस। कभी कभी प्रोग्रेसिव भी कहते हैं कंटिन्यूअस। चलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे आसानी से। इस पर हम आपको और ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं आपको। चलते हैं टेंस की दुनिया में। आज आपको मैं टेंस के बारे में एकदम इजीएस्ट रूल दे रहा हूँ। टाइम एंड टेंस के बहुत ही सरल नियम में आप देखिए, इसको ऐसे समझिए कि टेंस जो भी होता है असल में वो टेंस वर्ब का होता है। टेंस किसका होता है? वर्ब का होता है। यानी कि वर्ब ये बता देता है कि वो किस टेंस में है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वर्ब पर फोकस करना होगा, यही बदलता है। प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में इंपॉर्टेंट हिस्सा वर्ब होता है। वर्ब का सही होना बहुत जरूरी है, उसी से आपको करेक्ट मीनिंग होगा, उसका करेक्ट सेंस में आप पकड़ सकेंगे उसको। इसीलिए आप उस वर्ब पर नज़र रखिए। सब्जेक्ट आप जानते हैं ढूंढने के लिए, सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम है, यहाँ चर्चा डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं टेंस में भिन्न भिन्न वर्ब का रूप क्या होता है, यही बताएं। तो चलिए, निम्न खास परिस्थितियों में कोई खास टेंस ही लगावे, याद रखिएगा। यानी कि यही लिमिटेशन है। कोई भी खास टेंस अगर होगा तो उसका एक ही वाक्य होगा, या जो वाक्य है वो एक ही टेंस में बनेगा। दूसरे टेंस में बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप इसको याद रखिए कि खास परिस्थितियों में कोई खास टेंस ही लगावें। चलिए, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। ये प्रेजेंट सिंपल क्या है ये देखिए, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किन किन परिस्थितियों में हम इस्तेमाल करेंगे ये आज जानते हैं। तो पहली बात, ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट में जैसे वर्तमान में कोई काम होता है, हम लोग ऐसे पढ़े थे डेफिनेशन के साथ, या सिंपल सेंस लेते हैं तो उसको पुराने विचार में रख दिए, तो उसको भी रखे। जैसे मैं जाता हूँ, सीधा सीधी आई गो बनाते हैं, वह जाता है, ही गोज बना दिए। ये ओल्ड कंसेप्ट में था। अब चलिए दूसरा में, इन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य में। ये शाश्वत सत्य इसको कहते हैं जो सदैव सत्य रहता है, वो बदलता नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी वाक्य होगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा। देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए, तो अब सब्जेक्ट के बाद ये V5 है, ये भी V5 है, ये भी V5 है। इसमें चाहे को ये V1, यानी कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये आप पहले से भी जानते। नहीं जानते हैं तो एक बार मेरा पीछे वाला ओल्ड टेंस का एक वीडियो, सिंगल वीडियो 10-12 मिनट का देख लें। दूसरा रूल में आइए, प्रेजेंट सिंपल कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? जनरल ट्रूथ में। ये जनरल ट्रूथ क्या होता है? सामान्यतः जो सच साबित हो चुका है, जिसको सभी लोग सत्य मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड लेबर ब्रिंग्स सक्सेस। इसका माने होता है कठिन मेहनत से सफलता आती है, यानी कि कठिन मेहनत लाती है सफलता। प्रेजेंट सिंपल, लेबर नेवर गोज इन वेन। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं। ये जनरल ट्रूथ हो गया। चौथा में आइए, ये आपका हो गया ओल्ड कंसेप्ट, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा हो गया जनरल ट्रूथ। चौथा में आइए साइंटिफिक ट्रूथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
वैज्ञानिक सत्य में, वैज्ञानिक सत्य क्या होता है? जिसको वैज्ञानिकों ने सत्य साबित कर दिया है। जैसे हम उदाहरण में दिए हैं, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है। ये वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि तेल होगा, अगर पानी पर रहेगा तो वो तैरेगा, इसलिए इसको सत्य मान लिए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज ही बता दूं कि आप और भी किताबें पढ़ते हैं और भी आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो साइंस की जितनी किताबें हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, आप देखेंगे उसमें कि सभी प्रेजेंट सिंपल में रहता है, चाहे एक्टिव में रहे या पैसिव में रहे। तो देखिए जैसे रहता है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे पहले कि when Zn is reacted with conc SO4, ZnSO4 is formed and hydrogen gas evolves। सारे वर्ड देखिए तो सब प्रेजेंट सिंपल में, समझ गया? वैज्ञानिकों ने जिस बात को सच साबित कर दिया वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। एक हिस्टोरिकल ट्रूथ को देखिए, ये बात हमें बड़ा अजीब लगता था, ऐतिहासिक सत्य, कि कभी कभी सत्संग वगैरह में बैठेंगे तो वो संत महात्मा सब जो सब बताते हैं, संत लोग, तुलसीदास जी कहते हैं, तो बड़ा मुझे अजीब लगता था कि तुलसीदास जी कब कह के मर गए और आज आप कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल ट्रूथ, इसीलिए उसको प्रेजेंट सिंपल में व्यक्त करते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी में मिल्टन सेज, शेक्सपियर सेज, जैसे शेक्सपियर सेज लव इज ब्लाइंड, ऐसा सेंटेंस पढ़े होंगे आप। मिल्टन सेज वुमेन दाय नेम इज फ्राइल्टी, ये सब देखेंगे आप, ये सभी प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य के लिए। आदतन कार्य क्या होता है? जो हैबिचुअली हम करते हैं। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 o'clock, ये हमारा उदाहरण भी है, आई गेट अप एट 5 o'clock, ये भी देखिए प्रेजेंट सिंपल में है, आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे से रोज उठता हूँ, मेरी आदत है। अगर आज मैं 8 बजे उठा, ये मेरी आदत नहीं है, आई गॉट अप एट 5 तब कहेंगे। याद रखिए, अगर आप इसको गॉट अप कर दिए तो इसका मतलब दिस इज नॉट योर हैबिट, लेकिन इसी को अगर आप प्रेजेंट में बनाते हैं कि आई गेट अप एट 5, यानी कि मैं तो रोज उठता ही हूँ, ये मेरी आदत है। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए भी प्रेजेंट सिंपल। अब एक और चीज देखिए, गवर्नमेंट शेड्यूल या डिक्लेरेशन, सरकारी घोषणा। आप इंग्लिश पेपर वगैरह पढ़िएगा तो मोटे मोटे अक्षर में हेडलाइंस में रहता है, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स कटिहार टुमारो, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पटना टुमारो, टुमारो कल आएंगे प्राइम मिनिस्टर, तो विल कम हम लिखना चाहिए, फ्यूचर में कहना चाहिए, लेकिन फ्यूचर नहीं कहता है। क्यों? उसका शेड्यूल पहले बन जाता है, इसीलिए उसको ऐसे ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। विजिट्स देखिए सभी V5 है, ध्यान दीजिए। और अंतिम में हम ये बता रहे हैं कि रेडियो एंड टीवी रनिंग कमेंट्रीज। आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं, क्रिकेट का आप बहुत सारा रनिंग कमेंट्री देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि वो जो कमेंटेटर होता है वो अक्सर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करता है, और अटपटा लगेगा आपको सुनने में। क्या कह देता है, धोनी हुक्स फॉर 6, धोनी ने छक्का मारा, इसका हिंदी का लिखेंगे या समझेंगे तो क्या माने हो जाएगा, धोनी ने छक्का मारा, यानी कि पास्ट लगता है, लेकिन चूंकि आंखों देखा हाल है, रनिंग कमेंट्री है, इसलिए इसको प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। तो आप, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए कि रेडियो और टीवी रनिंग कमेंट्री जब भी होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। एक बार आप ध्यान दीजिए कि ये सभी V1 या V5 से जितने भी वर्ब हमने बनाए सब V5 है, सब V5 है या V1 है, यही ध्यान दे रहे हैं आप, सब V5 है या V1 है। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V5 प्रेजेंट सिंपल का फॉर्म है या स्ट्रक्चर है, उसी पर आधारित सेंटेंस बनते हैं। और एक आपको हम एक क्लास और इसी का एक हिस्सा बनाएंगे, पार्ट 2, जिसमें हम और कुछ चर्चा करेंगे जो आपको एडवांस कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं या बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं से बनते हैं। इसकी चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वन थिंग इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत बढ़िया से पढ़िए, रिपीटेडली इसको देखिए, रिपीटेडली इसको समझने की कोशिश कीजिए। नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई होप आप इसको जैसे पढ़ेंगे आपको लगेगा कि बहुत। एक बार मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि आप डिफरेंट बुक कंसल्ट कर सकते हैं। देयर कैन बी नो इजियर रूल देन दिस वन।
आप विश्वास कीजिए, इससे आसान और आपको टाइम एंड टेंस कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज फॉलो दीज रूल्स, हैव कमांड ओवर टाइम एंड टेंस। थैंक यू।